आप सभी को जय मसीह की बाइबल स्टोरी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं छोटी लड़की ने की एक सेनापति की मदद। यह स्त्री अराम देश की रहने वाली थी। उसके पति का नाम था नामान। नामान अराम देश का सेनापति था। अरामी लोग इस छोटी लड़की को इस्राएल देश से पकड़ कर लाए थे। यहाँ उसे नामान की पत्नी की दासी बना दिया गया। नामान को कोढ़ नाम की एक घिनौनी बीमारी थी। इस बीमारी में इंसान के शरीर का कुछ हिस्सा गलने लगता है। नामान की बीमारी को देखकर इस लड़की ने उसकी पत्नी से कहा, अगर मेरे मालिक इस्राएल में यहोवा के नबी के पास जाए तो वह उन्हें जरूर ठीक कर देगा। यह बात नामान को बताई गई। नामान हर हाल में अपनी बीमारी से छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वह इस्राएल देश जाने के लिए तैयार हो गया। इस्राएल पहुंचने पर वह एलीशा के घर गया। एलीशा ने अपने नौकर के जरिए नामान से कहा कि वह जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाए। यह सुनकर नामान गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने कहा, क्या हमारे देश की नदियां खराब हैं, जो मुझे इस्राएल की नदी में डुबकी लगानी होगी? यह कहकर नामान वापस जाने लगा। तभी नामान के एक नौकर ने उससे कहा, मालिक, अगर एलीशा आपसे कोई मुश्किल काम करने को कहता तो क्या आप नहीं करते? फिर जब उसने नदी में डुबकी लगाने जैसा आसान काम करने को कहा है तो उसे करने में क्या हर्ज है? नामान ने अपने नौकर की बात मान ली और यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाई। जब उसने ऐसा किया तो उसकी बीमारी दूर हो गई और उसका शरीर बिल्कुल अच्छा हो गया। यह देखकर नामान की खुशी का ठिकाना न रहा। वह वापस एलीशा के पास गया और उससे कहने लगा, अब मुझे पूरा यकीन हो गया है कि इस्राएल का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, इसलिए मेरी तरफ से कुछ तोहफे कबूल कीजिए। मगर एलीशा ने जवाब दिया, नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। एलीशा जानता था कि नामान से तोहफे लेना गलत है, क्योंकि नामान को यहोवा ने ठीक किया था। लेकिन एलीशा का नौकर गेहजी तोहफे लेना चाहता था, इसलिए जब नामान वहां से चला गया तो गेहजी उसके पीछे पीछे दौड़ कर गया। जब वह नामान के पास पहुंचा तो उसने नामान से कहा, मुझे मेरे मालिक एलीशा ने भेजा है, क्योंकि अभी अभी उनके कुछ दोस्त आए हैं और वे अपने दोस्तों को आपके लाए तोहफे देना चाहते हैं। गेहजी सरासर झूठ बोल रहा था, पर नामान को यह नहीं मालूम था, इसलिए उसने गेहजी को कुछ चीजें दे दी। इसके बाद गेहजी घर लौट गया। लेकिन एलीशा को मालूम हो गया था कि गेहजी ने क्या किया है। यहोवा ने उसे सब कुछ बता दिया था, इसलिए उसने गेहजी से कहा, तूने जो किया ठीक नहीं किया। इस वजह से नामान का कोढ़ अब तुझे लगेगा। और ऐसा ही हुआ। गेहजी को तुरंत कोढ़ हो गया। इस कहानी से हम 3 बातें सीख सकते हैं। पहली, हमें उस छोटी लड़की की तरह बनना चाहिए और लोगों को यहोवा के बारे में बताना चाहिए। इससे लोगों का भला हो सकता है। दूसरी, नामान शुरू में घमंडी था, लेकिन हमें घमंडी नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें यहोवा के लोगों की बात माननी चाहिए। तीसरी, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जैसे गेहजी ने बोला था। इसके बाद सुनेंगे योना मछली के पेट में। योना यहोवा परमेश्वर का एक नबी था। एलीशा नबी की मौत के कुछ ही समय बाद यहोवा ने योना से कहा, नीनवे नाम के बड़े शहर को जाओ। वहां के लोग बहुत बुरे बुरे काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि इस बारे में तुम उन लोगों से बात करो। लेकिन योना वहां जाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने भागने की कोशिश की। वह उस नाव पर सवार हो गया जो नीनवे की उल्टी दिशा में जा रही थी। यह बात यहोवा को अच्छी नहीं लगी, इसलिए वह समुद्र में एक बड़ा तूफान लाया। नाव डूबने लगी। इससे नाव चलाने वाले बहुत डर गए और वे अपने अपने देवता को पुकारने लगे। तब योना ने उनसे कहा, मैं स्वर्ग और धरती के बनाने वाले परमेश्वर यहोवा की उपासना करता हूँ। उसने मुझे एक काम करने के लिए कहा था, पर मैं उसे करने के बजाय भाग रहा हूँ। इस पर नाविकों ने उससे पूछा, इस तूफान को शांत करने के लिए हमें तुम्हारे साथ क्या करना पड़ेगा? योना ने कहा, मुझे समुद्र में फेंक दो, समुद्र शांत हो जाएगा। नाव चलाने वाले ऐसा नहीं करना चाहते थे, लेकिन तूफान इतना बढ़ता जा रहा था कि उन्हें मजबूरन योना को समुद्र में फेंकना पड़ा। ऐसा करते ही तूफान थम गया और समुद्र शांत हो गया। योना जब पानी में डूबने लगा
तो एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया, लेकिन वह मरा नहीं। वह 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में रहा। योना को यहोवा की बात न मानने और नीनवे न जाने का बहुत अफसोस हुआ। इसलिए पता है उसने क्या किया? उसने मदद के लिए यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा ने योना की प्रार्थना सुनी और तब मछली ने किनारे पर जाकर योना को उगल दिया। उसके बाद योना नीनवे गया। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? यही कि यहोवा हमसे जो भी काम करने को कहता है हमें उसे जरूर करना चाहिए। इसके बाद सुनेंगे परमेश्वर ने की राजा हिजकिय्याह की मदद। अश्शूर देश की सेना उत्तर के 10 गोत्र वाले राज्य को पहले ही बर्बाद कर चुकी थी। यहोवा ने ऐसा इसलिए होने दिया क्योंकि वहां के लोग बहुत बुरे हो गए थे। इसके बाद अश्शूर की सेना 2 गोत्र वाले राज्य पर हमला करने आई, मगर लड़ाई से पहले अश्शूर के राजा ने राजा हिजकिय्याह को कुछ चिट्ठियां भेजी। वही चिट्ठियां हिजकिय्याह ने यहोवा के सामने फैलाई हुई हैं। इन चिट्ठियों में यहोवा का मजाक उड़ाया गया है। इनमें यह भी लिखा है कि हिजकिय्याह को हार मान लेनी चाहिए। इसलिए हिजकिय्याह ने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, हमें अश्शूर के राजा के हाथों से बचा ले। तब पूरी दुनिया जान जाएगी कि तू ही परमेश्वर है। हिजकिय्याह एक अच्छा राजा था। वह इस्राएल के 10 गोत्र वाले राज्य के बुरे राजाओं की तरह नहीं था और ना ही वह अपने पिता राजा आहाज की तरह बुरा था। वह तो यहोवा की हर बात मानता था। इसलिए हिजकिय्याह की प्रार्थना खत्म होते ही यशायाह नबी ने उसके पास यहोवा का यह संदेश भेजा, अश्शूर के राजा का यरूशलेम में पैर रखना तो दूर, उसका एक भी सैनिक यरूशलेम के पास नहीं आ पाएगा। और तो और वे इस शहर की तरफ एक तीर भी नहीं चला पाएंगे। यहोवा ने अपना एक स्वर्गदूत भेजकर एक ही रात में 1,85,000 अश्शूरी सैनिकों को मार गिराया। तब अश्शूर का राजा हार मानकर अपने घर वापस लौट गया। इस तरह इस्राएल का 2 गोत्र वाला राज्य बच गया और लोग कुछ दिन चैन से रहे। हिजकिय्याह की मौत के बाद उसका बेटा मनश्शे राजा बना। मनश्शे के बाद उसका बेटा आमोन राजा बना। ये दोनों ही अच्छे राजा नहीं थे। इसलिए देश में फिर से मारकाट और खून खराबा होने लगा। तब एक दिन राजा आमोन को उसके ही नौकरों ने मार डाला। उसके बाद आमोन के बेटे योशिय्याह को 2 गोत्र वाले राज्य का राजा बनाया गया। इसके बाद सुनेंगे इस्राएल का आखिरी अच्छा राजा। योशिय्याह को जब दक्षिण के 2 गोत्र वाले राज्य का राजा बनाया गया तब वह सिर्फ 8 साल का था। पूरे देश का राजपाट संभालने के लिए वह बहुत छोटा था। इसलिए शुरू में कुछ बड़े लोगों ने उसे राज करने में मदद दी। जब योशिय्याह को राजा बने 7 साल हो गए तो वह यहोवा के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। वह दाऊद, यहोशापात और हिजकिय्याह जैसे अच्छे राजाओं की मिसाल पर चला। जब वह करीब 19 साल का था तो उसने बड़ी बहादुरी का काम किया। दरअसल बहुत सारे इस्राएली काफी समय से गलत काम कर रहे थे। वे झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे और मूर्तियों के आगे सिर झुकाते थे। इसलिए योशिय्याह अपने आदमियों को लेकर पूरे देश से झूठी उपासना मिटाने के लिए निकल पड़ा। यह एक बड़ा काम था क्योंकि बहुत से लोग झूठे देवी देवताओं की पूजा करते थे। इसके बाद योशिय्याह ने 3 आदमियों को यहोवा के मंदिर की मरम्मत करवाने का काम सौंपा। इस काम के लिए लोगों से पैसा इकट्ठा किया गया। फिर यह पैसा उन तीनों को दिया गया जिन्हें मंदिर की मरम्मत का काम सौंपा गया था, ताकि वे मरम्मत करने वालों को मजदूरी दे सकें। जब मंदिर की मरम्मत का काम चल रहा था तो महायाजक हिल्किय्याह को एक कीमती चीज मिली, एक किताब जिसे मूसा ने अपने हाथों से बहुत पहले लिखा था। उसमें यहोवा के दिए सारे नियम कानून थे। वह किताब कई साल पहले गुम हो गई थी। वह किताब योशिय्याह के पास लाई गई। योशिय्याह ने उस किताब को पढ़कर सुनाने के लिए कहा। जब वह किताब पढ़ी जा रही थी तो योशिय्याह समझ गया कि लोग यहोवा के नियम के मुताबिक नहीं चल रहे हैं। इस वजह से वह बहुत दुखी हो गया। उसने अपने कपड़े फाड़ दिए। उसने कहा, हमारे बाप दादों ने इस किताब में लिखे नियमों को नहीं माना, इसलिए यहोवा हमसे नाराज है। योशिय्याह ने महायाजक हिल्किय्याह से यह पता करने को कहा कि अब यहोवा उनके साथ क्या करेगा। इस बारे में पूछने के लिए हिल्किय्याह हुल्दा नाम की एक स्त्री के पास गया जो एक नबिया थी।
हुल्दा ने यहोवा की तरफ से योशिय्याह के लिए यह संदेश दिया, यरूशलेम और उसमें रहने वालों को उनके किए की सजा मिलेगी, क्योंकि उन्होंने झूठे देवी देवताओं की पूजा की है और हर तरफ बुराई फैलाई है। पर योशिय्याह, तुमने अच्छा काम किया है, इसलिए तुम्हारे जीते जी इस्राएलियों को यह सजा नहीं दी जाएगी।